और लखनऊ में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को बचाने के लिए लगे पोस्टर अखिलेश यादव के आवास के पास ये पोस्टर लगाए गए हैं। सनातन यात्रा का आगाज होगा, हिंदुओं की अब आवाज नहीं दबेगी। मुर्शिदाबाद में भी अब हिंदू होंगे सुरक्षित, कत्लेआम से अब हिंदू नहीं होंगे चिंतित। 27 मई से शुरू होगी जन आक्रोश सनातन यात्रा। लखनऊ से पश्चिम बंगाल ये यात्रा जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव के आवास के पास ये पोस्टर लगे और पोस्टर में आप देख सकते हैं जहां पर हिंदुओं की आवाज नहीं दबेगी। सनातन यात्रा का होगा आगाज, हिंदुओं की नहीं दबेगी आवाज। मुर्शिदाबाद में भी अब हिंदू होंगे सुरक्षित, कत्लेआम से अब हिंदू नहीं होंगे चिंतित। ये तमाम बातें इसमें लिखी गई है। और चलिए अब बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपीएससी 2025 की प्री परीक्षा आज करीब 9.5 लाख परीक्षार्थी के शामिल होने की उम्मीद है। 2 पालियों में प्रारंभिक परीक्षा संपन्न होगी। लखनऊ के 91 केंद्रों पर परीक्षा होने जा रही है और प्रशासन ने परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगी पहली परीक्षा और दूसरी पाली की जो परीक्षा है दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब 9.5 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। 2 पालियों में प्रारंभिक परीक्षा संपन्न होगी। लखनऊ के 91 केंद्रों पर यह परीक्षा रहने वाली है। यूपीएससी की तैयारी कब से कर रहे हैं? यूपीएससी की तैयारी मैं लगभग 2 साल से कर रहा हूँ और तैयारी मेरा ठीक रहा है। अब की बार तो फर्स्ट पेपर मतलब पहली बार आया हूँ पेपर देने, तो थोड़ा सा डर तो है ही अंदर। अब देखते हैं फिर क्या लगा परीक्षा का इस बार पेपर कैसा हो? पेपर तो ठीक होना चाहिए मेरे हिसाब से। लास्ट वन ईयर से सर प्रिपरेशन कर रहे हैं सर। और कहाँ से आए हुए परीक्षा देने के लिए? सर इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा आईटी लखनऊ से, बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो इस बार परीक्षा जो है क्या लग रहा है, कैसा पेपर होगा? पेपर अगर देखें तो नॉर्मली ट्रेंड से रहता है, सिंपल सभी सेक्शंस को कवर किए रहते हैं, जब सभी से इक्वल प्रोपोर्शन में सवाल रहते हैं। प्रिपरेशन तो ठीक है, हो जाए तो बहुत अच्छा। क्या लग रहा है एग्जाम कैसा रहेगा? उम्मीद तो है अच्छा होने की। बाकी यहाँ पे व्यवस्था होगी, क्या कुछ है? व्यवस्था तो अब अंदर जाकर के पता चलेगी ना, बाहर से कुछ चेकिंग वगैरह सारी चेकिंग तो बहुत स्ट्रिक्ट है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से संवाददाता निखिल और गाजियाबाद से संवाददाता हिमांशु, साथ ही ग्रेटर नोएडा से संवाददाता तरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले लखनऊ चलते हैं। निखिल, लखनऊ में परीक्षा को लेकर किस तरीके से तैयारियां देखी जा रही हैं? सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है ये दुनिया की। देखिए, जो परीक्षा का समय था वो 9:30 था, लेकिन 9 बजे ही परीक्षार्थियों को अंदर भेज दिया गया है। उसके बाद जो तमाम परीक्षा केंद्रों पर प्रोसीजर होते हैं उनको फॉलो करने के बाद 9:30 बजे ये परीक्षा शुरू होगी। जहाँ तक बात है परीक्षा केंद्रों की, तो परीक्षा केंद्रों का जो है गेट वो 8 बजे 8:30 बजे के आसपास खोल दिया गया। परीक्षार्थी जो थे उनको जाने की अनुमति दे दी गई अंदर। 9:30 बजे का परीक्षा का समय है, आधे घंटे पहले जो है एंट्री बंद कर दी गई। ठीक दूसरे पाली की जो परीक्षा होगी वो भी 2:30 बजे से होगी, उसमें भी 2 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा। तो जो परीक्षार्थी हैं उनको किस तरह की सुविधा ना हो, लखनऊ में कुल 91 सेंटर बनाए गए हैं और 40,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। इस परीक्षा को लेकर लंबे समय से लोग तैयारी कर रहे थे और अब जो परीक्षा आज शुरू हुई है तो सबको इस बात का अंदाजा है, सबको ये लग रहा है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र अगर बेहतर होगा तो उनको बेहतर मौका काम करने का मिलेगा। लगातार जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सभी सेंटरों पर लगातार जो 5 IAS अफसर लखनऊ में जिनको जिम्मेदारी दी गई परीक्षा केंद्रों की, वो दौरा करेंगे। दौरा करके ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा में किस तरह का कोई व्यवधान तो नहीं है। दूसरी तरफ बड़ी परीक्षा है, उस परीक्षा की जिम्मेदारी जहां एक तरफ परीक्षा केंद्रों पर और परीक्षा एजेंसियों पर होती है, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों का भी काम बढ़ जाता है। नकल विहीन परीक्षा कराना एक बड़ा उद्देश्य है, तो यूपीएसटीएफ पूरी परीक्षा की लगातार निगरानी कर रही, किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र पर कोई गड़बड़ी ना हो। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि परीक्षा केंद्रों पर कई लोग नकल करते हुए पाए गए और इसके लिए पूरा एक गिरोह काम कर रहा था। तो उत्तर प्रदेश में जब से नया कानून बना है तब से अगर हम बात करें तो लगातार परीक्षाएं निर्बाध रूप से हो रही हैं और इस बार भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उत्तर प्रदेश की, उन पर यह जिम्मेदारी है कि किसी भी स्थिति में जो परीक्षा केंद्र है वहां पर कोई माहौल ना खराब हो, कोई जो है परीक्षार्थी नकल करता हुआ ना मिले। तो अभी जो परीक्षा है वो शुरू होने में आधे घंटे का वक्त है, लेकिन 9 बजे के पहले ही जो तमाम परीक्षार्थी थे उनको सेंटरों के अंदर भेज दिया गया है और 9 बजे के बाद एंट्री बंद कर दी गई है। अब इसके बाद दूसरी पाली की परीक्षा होगी। जी
तो बिल्कुल, और इसके बाद दूसरी पाली की परीक्षा यहाँ पर होगी। और गाजियाबाद के चलते हैं, संवाददाता हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, गाजियाबाद में यूपीएससी की परीक्षा को लेकर क्या तैयारियां और क्या तस्वीर? तरुण भी हमारे साथ बने हुए, तरुण के पास चलते हैं। तरुण, ग्रेटर नोएडा में किस तरीके से तैयारी देखी गई है परीक्षा के संचालन को लेकर? जी बिल्कुल, गौतम बुद्ध नगर में लगातार 24 सेंटर हैं जहां यूपीएससी की तैयारी को लेकर जो छात्र सुबह से ही अपनी पाली में खड़े हुए हैं पेरेंट्स और वालों के यहाँ सुबह से आ गए थे, जिसको लेकर पूरी तरीके से जो प्रदेश पर उसको जिलाधिकारी की है मनीष वर्मा ने, कोई भी गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से कोई भी अगर इस तरह गलत हरकत या गलत एक्टिविटी करता पाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो लेकर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, यहाँ गौतम बुद्ध नगर में 44 सेंटर हैं जहाँ आज परीक्षा होनी है। अभी 9:15 में है, 9:30 बजे परीक्षा शुरू होगी, 11:30 बजे तक होगी। दूसरी जो परीक्षा होगी वो 2:30 बजे से लेकर 4:30 तक, यानी 2 घंटे की परीक्षा होगी। लगातार सरकार में लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट है, कहीं भी किसी तरीके से कोई नकल ना हो पाए, उसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं वो चप्पे पेपर हैं, पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है और सभी छात्रों को अंदर एंट्री दी जा रही है। हम बात करें, हम कॉलेज से कुछ दूरी पर हैं क्योंकि चैम्बर लग चुके हैं, वहां नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, लेकिन अलर्ट है, आसपास दिखा जा रहा है कहीं। बिल्कुल, ये तस्वीरें देख सकते हैं। और हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं गाजियाबाद से। हिमांशु, क्या कुछ तस्वीरें वहां से दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल, देखिए जितने भी ऑब्जर्वर और डीएम हैं अभी उनका जो काफिला है वो आप देख सकते हैं सामने जाता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, और वो यहाँ पर सेंटर को चेक करने के लिए पहुंचे हैं कि सेंटर पर किस तरह की व्यवस्था की गई है। दरअसल साफ तौर पर जो गाजियाबाद में 51 सेंटर बनाए गए हैं तो हर सेंटर पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 18 सेक्टर्स में सबको बांटा गया है और जो अभ्यर्थी हैं और उनके जो परिजन हैं वो अब सेंटर के बाहर हैं, क्योंकि अभ्यर्थी सभी अंदर जा चुके हैं और 23,000 लगभग अभ्यर्थी हैं जो आज गाजियाबाद में 2 पालियों के अंदर परीक्षा देंगे। और जो इंतजाम की हम बात करें, नकल वहीन परीक्षा हो, ये मेन उद्देश्य है। यही वजह है कि जो कॉलेज हैं जहां पर सेंटर पड़े हैं वहां पर जैमर लगा दिए गए हैं, और जैमर लगने की वजह से वहां पर नेटवर्क का इशू है, उससे थोड़ा दूरी पर हम हैं। लेकिन डीएम, पर्यवेक्षक, इसके अलावा जो यूपीएससी के जो 2 अधिकारी नामित किए गए हैं वो भी शहर में मौजूद हैं और अलग अलग सेंटर पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के अंदर ये पूरी परीक्षा होनी है। 2 घंटे का समय दिया जा रहा है अभ्यर्थियों को, और कुछ बच्चे जो लेट भी पहुंचे हैं उनको भी अंदर लिया गया ताकि उनकी जो पूरे साल की मेहनत है वो खराब ना हो, उनको भी अंदर प्रवेश दे दिया गया है। तो 2 घंटे ये पहली जो पाली की परीक्षा है वो चलेगी और उसके बाद 2:30 बजे से 4:30 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा चलेगी। 18 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, उसके बाद ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, उसके बाद सुपर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर ध्यान इस बात पर केंद्रित रहा है कि किसी भी तरह से जो सॉल्वर गैंग है वो इसमें कहीं भी दखल अंदाजी ना कर सके और एक नकल विहीन जो परीक्षा है जो सरकार चाहती है उस तरीके से ये परीक्षा सफल हो सके और बच्चे इसमें अपना बेस्ट कर सके। लेकिन जो जितने भी परिजन हैं वो बाहर जरूर इंतजार कर रहे हैं। उन 2 घंटे उनके लिए बेहद अहम रहने वाले हैं, क्योंकि उनके बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, और कर पाते हैं तो भी ठीक है, नहीं भी कर पाते हैं तो भी ठीक है। उनका ये कहना है कि एटलीस्ट जब बच्चे बाहर निकले तो हम उनके साथ हो और बच्चों का जैसा भी पेपर जाए उनके साथ हम मौजूद हो। यहाँ हम पेरेंट्स जो है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जो अपने बच्चों के साथ आए हैं, उनका क्या कहना है। मैम, किसका पेपर है आपके घर में? मेरे बेटे का है। बेटे का है, क्या कहेंगे किस तरह की प्रिपरेशन रही है बेटे की, और अब अंदर जब जा चुके हैं पेपर शुरू होने वाला है? प्रिपरेशन तो उसकी बहुत अच्छी है, फिलहाल उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है और पेपर भी वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गया है देने के लिए, बाकी गॉड नोस। आपको क्या लग रहा है सर, इंतजाम कितने थे सेंटर पर यहाँ पर? अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आउटलुक बहुत अच्छा और बहुत अच्छा प्रबंध, जो लगता है जो कंपटीशन है ये देश का सबसे बड़ा, उसके अनुसार बहुत अच्छी सी सरकार जो चाहती है नकल वहीन परीक्षा हो। इसके अलावा जो सॉल्वर गैंग हमेशा सक्रिय रहता था पहले, लेकिन अब उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, इस पेपर के प्रति तो मैं नहीं मानता हूं कि इस तरीके की चीजें हैं, और नकल वाली चीज से तो कोई नहीं बन सकता इसमें, नो। और जो गैंग है वो एक अलग चीज है, उस पर मैं नो कमेंट। इसमें नकल वाला पार्ट तो नहीं है, नर्सरी या 10th नहीं है ये। बिल्कुल, नकल या
हो ही नहीं सकती, क्योंकि नर्सरी नहीं है, 12th नहीं है, ये यूपीएससी है, देश की सर्वोच्च परीक्षा इसको कह सकते हैं। और इसी से बनकर देश के लिए जो भविष्य में आईपीएस या जो आईएएस जो अधिकारी हैं वो बनकर निकलेंगे। और जो पेरेंट्स साफ तौर पर कहना है कि इनके बच्चे ने जो तैयारी की है वो अपना बेस्ट अंदर देंगे और एग्जाम का जो नतीजा आएगा वो बताएगा आगे। लेकिन फिलहाल तैयारियां पूरी है, प्रबंध पूरे हैं। जी बिल्कुल, निखिल के पास चलते हैं। निखिल, देखिए, इंतजाम तो पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन प्रशासन ने उस दंश को भी झेला है जब बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में धांधली के आरोप भी लगे हैं। तो ऐसे में प्रशासन के ऊपर भी एक तरीके का ये प्रेशर रहेगा कि सुचारू तरीके से जो इसकी एक स्वच्छता है, परीक्षा की शुचिता है, वो बनी रहे। देखिए, यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के तमाम सेंटरों पर लगातार निगरानी की जा रही है। जो परीक्षार्थी हैं वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा दे रहे हैं। लखनऊ की बात करें तो 5 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं आईएएस स्तर के, जो इस परीक्षा की निगरानी करेंगे, तमाम सेंटरों का दौरा करेंगे। उसके बाद सेंटरों पर भी प्रशासनिक अधिकारियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो वहाँ पर बैठ के वहाँ के इंतजामों के बारे में जांचेंगे। एसटीएफ, जिसकी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा हो, इस तरह का कोई गिरोह सक्रिय ना हो, वो भी काम कर रहा है। हालांकि वही बात है, यह है कि ये बहुत ही गंभीर परीक्षा है और उसमें नकल की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। लेकिन उसके बाद भी तैयारियां पूरी हैं, किसी भी स्थिति में कोई कहीं चूक न रह जाए, इसको लेकर सभी स्तर के लोग काम कर रहे हैं। परीक्षा अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्र के अंदर जा चुके हैं और इसके साथ ही दूसरे पाली की परीक्षा भी 2:30 बजे शुरू होगी। तो हर तरफ व्यवस्था चाक चौबंद है। अब जब परीक्षा समाप्त होगी तब ये पता चलेगा कि जिस तरह का प्रश्न पत्र बच्चों को मिला था उसमें और जो बच्चों की तैयारी थी उसमें किस तरह के अंतर थे और क्या वाकई बच्चों की तैयारियां बेहतर थी। इन तमाम सवालों के जवाब परीक्षा खत्म होने के बाद। आप तीनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।